जिया का एक्सीडेंट अब सिर्फ एक साधारण दुर्घटना नहीं रह गया था, बल्कि यह उन भावनात्मक हलचलों की शुरुआत थी जो एक पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांटने जा रही थी। अस्पताल के बेड पर पड़ी जिया, जिसके माथे पर पट्टी थी, आंखें बंद थीं और मशीनें उसके शरीर की हर हरकत को रिकॉर्ड कर रही थीं। वहां नर्सों और डॉक्टरों के बीच बैठा कार्तिक खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या जिया सचमुच इतनी कमजोर हो चुकी है, या ये किसी बहुत बड़ी कहानी का पहला अध्याय है? जैसे ही जिया को होश आया, सबको राहत की सांस मिली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। डॉक्टर ने बताया कि जिया को रेट्रोग्रेड एमनीजिया हो गया है, यानी उसकी याददाश्त पीछे चली गई है और अब वो खुद को 8 साल की बच्ची समझती है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा फैल गया। जिया की माँ का रो रो कर बुरा हाल था और कार्तिक की आंखें शून्य में ताक रही थीं। लक्ष्मी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य और शंका की मिलीजुली परछाइयां थी। जिया को जब पहली बार घर लाया गया तो वह फर्श पर बैठ गई और दीवारों पर उंगलियों से कुछ बनाने लगी। वह कार्तिक को भैया कहने लगी और लक्ष्मी से कहती, आप मुझे डांटोगी तो मैं मम्मा को बता दूंगी। उसकी ये बातें सुनकर घरवाले मुस्कुरा भी देते, लेकिन लक्ष्मी की आंखों में यह सब कुछ खटकने लगा था। उसे लगता था कि ये सिर्फ दिखावा है, एक ड्रामा जिसे बड़ी चालाकी से अंजाम दिया जा रहा है। अगले कुछ हफ्तों में जिया ने घर में बच्चों जैसी हरकतें शुरू कर दी। वह गुड़िया के साथ खेलती, रसोई में जाकर आटे से खेलती, कभी कभी टेबल के नीचे छिप जाती और कार्तिक को कहती, प्लीज मुझे गोदी में उठाओ, मैं डर रही हूँ। कार्तिक, जिसे अपनी जिम्मेदारियों और बीते रिश्ते का बोझ पहले से ही परेशान कर रहा था, जिया की मासूमियत से और अधिक बनता चला गया। वह उसके लिए खिलौने लाने लगा, कभी उसे बाहर पार्क में घुमाने ले जाता, कभी उसके साथ रंग भरने वाली किताबों में रंग करता। लक्ष्मी यह सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। वह सोचती, क्या मैं सच में गलत हूँ? क्या वाकई जिया बीमार है? लेकिन तभी कुछ घटनाएं उसे वापस सच की ओर ले आती। एक दिन उसने देखा कि जिया रात को उठकर अपने मोबाइल में किसी से बात कर रही थी। वह बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी और जब लक्ष्मी कमरे में आई तो उसने मोबाइल नीचे फेंक दिया और फर्श पर लेटकर रोने लगी। मुझे डर लग रहा है, कोई भूत था कमरे में। लक्ष्मी को अब यकीन हो चुका था कि जिया यह सब जानबूझकर कर रही है, लेकिन उसे कोई पुख्ता सबूत नहीं था। ऐसे में उसने जिया के कमरे में एक कैमरा छुपा कर रख दिया। अगले दिन वह देखती है कि जिया दिन में सबके सामने मासूम बनती है, लेकिन जब वह अकेली होती है तो सामान्य महिलाओं की तरह चलती है, खुद से मेकअप करती है और किसी डायरी में कुछ लिखती है। लक्ष्मी उस डायरी को खोज निकालती है और उसमें लिखा होता है, अगर मैं मासूम बन जाऊं तो सब मुझे माफ कर देंगे। कार्तिक भी, वो फिर से मुझसे जुड़ जाएगा। ये पढ़ते ही लक्ष्मी की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर खौलते हुए आत्मबल के थे। अब वह ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस झूठ को सबके सामने लाकर रहेगी। उधर कार्तिक जिया की मासूम अदाओं में इतना उलझ चुका था कि उसे बाकी दुनिया झूठी लगने लगी थी। लक्ष्मी से उसका झगड़ा बढ़ने लगा। एक दिन तो वह कह बैठा, अगर तुम्हें जिया से इतनी ही जलन है तो तुम चाहो तो इस घर से जा सकती हो, मैं उसे बेसहारा नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर लक्ष्मी को सदमा लगा। वह जानती थी कि कार्तिक को कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। वह एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और जिया को टेस्ट के लिए ले जाने की बात करती है, लेकिन जिया जोर जोर से रोने लगती है। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, वहाँ डर लगता है। कार्तिक भैया, मुझे मत भेजो। पूरा परिवार उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है और लक्ष्मी को एक बार फिर अकेला कर दिया जाता है, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर होता है। एक दिन जब जिया खुद को अकेला समझकर अपने नॉर्मल व्यवहार में होती है, वह गलती से बाथरूम में फिसलकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वहां साइकोलॉजिकल स्कैन से यह बात सामने आती है कि उसके दिमाग में कोई भी न्यूरोलॉजिकल डैमेज नहीं है, यानी उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सामान्य है। ये सुनते ही पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। जब डॉक्टर विस्तार से बताता है कि यह एक फैब्रिकेटेड साइकोलॉजिकल रिग्रेशन का मामला है, यानी मरीज जानबूझकर खुद को मानसिक रूप से कमजोर दिखाने का अभिनय करता है, तो सबकी आंखें खुल जाती हैं। अब कार्तिक को एहसास होता है कि लक्ष्मी की बातों को उसने कितनी बार नजरअंदाज किया।
उसे पछतावा होता है और वह लक्ष्मी से माफी मांगता है। लक्ष्मी उस दिन कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है, सच्चाई को कभी भी ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। जिया को जब सच्चाई के उजागर होने का एहसास होता है तो वह मानसिक रूप से टूट जाती है। वह स्वीकार करती है कि उसने यह सब किया ताकि वह फिर से उस प्यार को महसूस कर सके जो वह पहले कभी कार्तिक से पाती थी। मुझे डर था कि मैं सब कुछ खो दूंगी, इसलिए मैंने बच्चा बनना चुना, क्योंकि बच्चे को कोई नहीं छोड़ता, वह फूट फूट कर कहती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर किया जाता है